मेरे दिल की ये दुआ है, श्री दूर कभी ना जाए, श्री बिन कभी हो जीना, वो जन्म कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, बरसाने में मर जाना, याद करेगी श्यामा इस सेवक का अफसाना। राधे राधे। एक, दो, तीन, वापस चले जाओ फ्लैशबैक में। सन चल रहा है 2025, तो जाओ 24 में चलो। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सीधे बचपन में जाओ। खटाखट जल्दी चले जाओ। कितने में जाना है? 30, 40, 20, 15, 10 साल। जल्दी जाओ, जाना पड़ेगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हकीकत में। 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 साल के हो गए तुम। याद आया जब 3 साल थे? नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की स्मृति नहीं होगी। अभी और घटा है 2, 1 साल का। याद आया? नहीं याद आया। मेरी जिंदगी समारी बरसाना बुला के, बसा लिया ब्रज में मुझे माया से छुड़ा के, राधा तो मैंने तो खुदा माना, याद करेगी श्यामा इस सेवक का अफसाना। सभी को राधे बाबू की राधे राधे। आप लोगों को एक बात बताएं कि अ, जो कभी कदार साक्षी भाव सुना होगा, एक दृष्टा। साक्षी दृष्टा में क्या अंतर है, और साक्षी में रहें तो कैसे रहें? दृष्टा में रहने के लिए दृष्टा का मतलब हम देख रहे हैं, देखने वाला। दृष्टा मतलब जो देखने वाला है, और साक्षी मतलब है, देख नहीं रहा, बस है। ये सब हो रहा, घटित हो रहा, वो उसमें है, उनका साक्षी हो रहा है, पर उसको वो कहें तो उसको याद नहीं रख रहा। हो रहा, होने दो। अब ये कैसे करें? बहुत सरल उपाय, और तुम सब किए हो, तुम सबने किया है, पर लेकिन तुम भूल गए हो। कब किया है बताएंगे। कैसे कर सकते हैं समझ लेना। तुम कहोगे अरे यार हम तो साधना कर चुके हैं। हाँ, सभी साधना कर चुके हैं, लेकिन तुम सब भूल गए हो। तो आप तुम सब कहोगे क्या हम बाबा पिछले जन्म में साधना किए थे? नहीं नहीं, इसी जन्म में किए हो तुम सभी लोग। तो चालू करते हैं। पहले भी प्रवचन आपको कि क्या है कि वो दृष्टा के लिए तो बुद्धि चाहिए। दृष्टा के लिए, दृष्टा के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। बुद्धि मतलब आपको मानना पड़ेगा, मतलब दृष्टा बन के हम देख रहे हैं, ना भूत ना भविष्य की ध्यान रखना है, बस मतलब दृष्टा बनना पड़ेगा। हम देख रहे, हो रहा है, हो रहा है। बार बार सोचेंगे इसको कि हो रहा है ना। बार बार सोचेंगे कि हो रहा है, हर बार सोचना पड़ेगा कि हो रहा है। घड़ी घड़ी हर क्षण बार बार हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। दृष्टा भाव मतलब देखना बने पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि ये विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। अब कोई आ रहा है, ये देखना पड़ेगा, वो आ रहा है, वो आ रहा तो कोई विचार ना देके जाए। ध्यान रखना होगा कि आ रहा तो अब मन क्या सोच रहा, मन को सोचे ना, सोचने नहीं देना है। सोचने नहीं देना तो सोचने भी दो, तो देखो क्या सोच रहा है, पता चलना चाहिए। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत करो, समझ रहे हो? इसे कहते हैं क्या?
कि हमारा दृष्टा भाव। जब भी हम किसी को देखते हैं तो कई बार बताया, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि दृष्टा माने मतलब भूत भविष्य के बारे में सोचकर जो घटित हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना, ध्यान करना, उसको मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग जानते ना? उसको नोट करना कि हाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो सब होगा, तुम्हें सब करना ही पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा बार बार। मन में कोई विचार आ रहा तो देखना पड़ेगा, ये विचार आ रहा है, अपने आप से कहना होगा विचार आ रहा है, अब क्या करें, अब ऐसा करो, देख लो, समझ लो, विचार तो आ जाए। आपको बार बार ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसी स्थिति आपको कई बार लानी पड़ेगी, ऐसी स्थिति कई बार लानी पड़ेगी। और आप इसको करते करते एक दिन अभ्यास होने लगेगा। और जब अभ्यास हो जाए इस दृष्टा का, तब जाके उतरना होगा किसमें? साक्षी भाव में। फिर ये दृष्टा भाव को छोड़ देना होगा। हाँ, फिर अब दृष्टा को भी छोड़ दो, क्योंकि अब दृष्टा करना नहीं पड़ेगा, धीमे धीमे होने लगेगा। मतलब यानी कि आदत बन जाएगी, ऐसे लगेगा नहीं कि तुम कर रहे हो। मतलब यानी कि फिर सोचने ना, सोचना है ना, जो ज्यादा सोचना भूत ये हो खत्म होने लगेगा, बार बार सोचने का फिर स्वतः होने लगेगा। जिसे कभी कदार बोल देते हैं अजप आप बोल देते हैं, है ना, कि यानी कि अपने आप घटित हो रहा है। अपने आप जो घटित होता है, मंत्र ही नहीं जपा जाता, मतलब अपना होना भी जपा जाता है, मतलब अपना होना ही घटित होता है, उसे जपा के बोलते हैं। यानी कि अपने आप को ध्यान नहीं करना पड़ता, हो रहा है अपने आप को, मतलब अपने स्वरूप को। इतनी बात समझ गए? अब आपको ले चलते हैं एक अनोखी दुनिया में। आज साक्षी भाव, सभी को सैर कराते हैं साक्षी भाव की। साक्षी भाव होता क्या है, कैसे करते हैं, आज हम कराते हैं। तो आप ये देख लोग देखेंगे कि साक्षी भाव किस तरीके से आखिर होता है। तो आपको 1 2 3 वापस चले जाओ फ्लैशबैक में, क्योंकि साक्षी भाव आने वाला है। आपको जाना होगा वापस, जिसे हिप्नोटाइज करते हैं वैसे वापस चलो। कहाँ? 10 8 7 6 9, ऐसे बोलते ना, 5 4 3 2 1, उल्टी गिनती, ऐसे ही चलो। कौन सा सन चल रहा है? सन चल रहा है 2025, तो जाओ 24 में चलो। ठीक, 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1। जो जितनी अवस्था में पहुंच जाए सीधे। कहाँ पहुंचना है? और लंबे चले जाएं, जो जितनी उम्र के हैं। कहाँ जाना है? सीधे बचपन में। आज तुम्हें बचपन की सैर कराते हैं। बचपन में चले जाओ। बचपन में कितने साल, जितने भी साल के हो तुम, 50 साल 40 साल 60 साल, सीधे वापस जाओ खटाखट, जल्दी चले जाओ। कितने में जाना है? 30 40 20 15 10 साल, जल्दी जाओ, जाना पड़ेगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हकीकत में। 15 10 8 7 6 5 4 3 3 साल के हो गए तुम। याद आया जब 3 साल थे? नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की स्मृति नहीं होगी। अभी और घटा है,
2, 1, 1 साल का। याद आया? नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि तब तो स्मृति नहीं थी, लेकिन तुम थे, हम थे। हम कैसे थे? थे नहीं? क्या 1 साल के जब तुम थे तो तुम नहीं थे? हाँ थे। तो तुम याद क्यों नहीं है? वो वो मतलब सवाल करो अपने आप से, जैसे हमने एक सवाल किया और उसका उत्तर फिर मिला, वो ही उत्तर बता रहे हैं। कभी तुम सोचना हमारे उत्तर के बगैर। इसी को यहीं कट करके सोचो पहले, फिर वीडियो मेरा चालू करना कि बचपन में कि जो 3 साल से 1 साल की याद आसे वो याद क्यों नहीं है, ये सोचो पहले। सोचो कि जो बचपन में तुम 1 साल जो भी पैदा हुए उससे जब तक तुमने जाना कि मैं हूं, अपने आप को जाना कि मैं हूं, तब तक याद है कुछ? हाँ याद नहीं। क्यों नहीं याद है? ये सवाल करो अपने आप से। इस वीडियो को बंद करके सोचो, बार बार वीडियो बंद कर दो, सोचो। बाद में उत्तर तो हम बता ही रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। वीडियो को पुश जो किया वो हटा दो, अभी पता चल जाएगा उत्तर। हम कहाँ रुकने वाले हैं? हम तो चलते रहते हैं महाराज, हम नहीं रुकने वाले हैं कहीं भी। हम वो नहीं जो ठहर जाएं। तो बचपन की तुम्हें याद नहीं है? नहीं याद है? शर्म नहीं आती? याद नहीं है? बचपन की तुम लोग को याद नहीं है? नहीं नहीं याद है तुम्हें महाराज जी? हमें भी नहीं याद है। हमें क्यों याद होगी? क्यों? अब कहोगे महाराज जी तुम्हें क्यों नहीं याद? नहीं याद। अब पूछो हमसे क्यों नहीं याद, बताएं क्यों नहीं याद हमें। क्योंकि उसका उत्तर ने खो ही लिया है। क्योंकि हम साक्षी भाव में थे बचपन में, दृष्टा में नहीं थे। और तुम सब लोग भी साक्षी भाव में थे। जो भी साक्षी भाव में रहता है उसे दृष्टा का याद नहीं रहता है। अब तुम कहोगे ये क्या मतलब महाराज? इसका मतलब ये है कि तुम सब थे, तुम सब जीते थे। क्या? उस पल को। लेकिन अब भूल गए। तुम उस पल को जीते थे, तुम बचपन में साधना करते थे, पर भूल गए। बचपन में साधना करते थे, हाँ करते थे। अभी लोग क्या बताते हैं मेडिटेशन में, ना याद रखो, ना ये याद रखो, ना वो याद रखो, ना दुख ना सुख। तो बचपन में क्या याद रहता था? नहीं। बचपन तो याद, बचपन में कोई याद रहता दुख सुख? नहीं। भूख लगी, मम्मी चिल्ला रहे, वो याद है? वो नहीं, भूल गए। लेकिन वो रोते थे, लेकिन तुमने याद रखा नहीं, याद नहीं रखा। इसके मतलब अभी क्या कहा जा रहा कि याद मत रखो, जियो साक्षी। तो तुम उस समय साक्षी थे, लेकिन तुमने उन स्मृति को गले से नहीं लगाया, जी लिया, खत्म, छोड़ दिया, हो गया। बात की स्मृति को गले से लगा लिया, ये फंदा बन गया दुख का कारण। और बताएं गहरी बात, सोचते थे वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, अब ऐसा लगता वीडियो लंबा होगा। आप जब भी आप अच्छा ये सोचो पहले, थोड़ा सा वीडियो पुश करो और करना, और एक प्रश्न देते हैं आपको, सोचो पहले, फिर हमसे उत्तर बताएंगे कि कब ऐसा था जब आपको ये याद आया कि यार वो हमने गलत काम कर दिया। कैसे गलत हो गया? ये अतीत की सोचना कब से चालू किया? बचपन में। याद करो कि कब याद आया कि हमें, कब याद आया कि हमें ये बनना है। मतलब बचपन में कहे बाबू तुम क्या बनोगे? हम डॉक्टर बनेंगे। मुंह से बोलते थे क्या? डॉक्टर। ये ख्वाब नहीं देखते थे। हाँ। एक आता था नाटक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बचपन में वही सपने देखता रहता, मुंगेरी लाल के हनी, खुद सोते मतलब जागते हुए आंखें में जाता था चल के। तो तुमने ऐसे ख्याली पुलाव बनाने कब चालू किए? कौन सी अवस्था में?
याद है? तुम कहोगे याद सर को, नहीं याद है मैं महाराज जी। सोचो ना, टाइम है अभी। समझ में आया? कुछ नहीं आया? तुम हर एक साधना कर चुके हो बचपन में, फिर भी तुम बेवकूफ पूछते हो सबसे कि महाराज जी साधना क्या करनी है। सबको आता है, बेवकूफ तरह सिखा देता है। आके बताइए, हम बताएं तुम्हें साक्षी भाव क्या आता है, हम बताते हैं दृष्टा भाव क्या होता है, हम बताते हैं क्या होता है। नहीं, कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि राधे बाबा बताते हैं कि तुम सब कर चुके हो, तुम बहुत बड़े योगी हो, बचपन से सिद्ध योगी हो। हम बता रहे हैं, लेकिन भूल गए। बचपन में तुम्हें ना दुख रहता ना सुख रहता था, फिर भी हर पल जीते थे खुशी से। वो पल याद करो आप बचपन का, कि जब जाते थे खेलने के लिए, एक ही सवाल था, बस्ता फेंका, चल दिए खेलने। सोचते थे नहीं हमें खेलने जाना है, नहीं नहीं, बस्ता फेंका, चलो बैट बल्ला हुआ, चलो ये हो रहा, चलो वो हो रहा, खेलने चल दिए। और उस पल को जिए, किसको? वर्तमान को, ना भूत को ना भविष्य को। तो बड़े होके क्या कहा जा रहा, कि यही कि वो वर्तमान में जियो, दृष्टा भाव में रहो। बचपन में किसने कहा तुमसे? तुम करते, सोचो ना, तुम क्या करते थे? स्कूल से आए, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खा लिए, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खा लिए, छुट्टी गाया करते थे। और तुम आ जाया करते थे, सोचते नहीं थे, बेफिक्र, बेफिक्र। क्या? हाँ, ये शब्द याद आया, जमा, बेफिक्री थी, बेफिक्री। तो अब क्या करना है? समझ गए? बेफिक्र होना है, इसे कहते हैं साक्षी भाव, जो तुमने जिया है बचपन से। जब तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई तो तुम क्या हो गए? तुम बेकार हो गए, तुम दृष्टा तक नहीं रहे। तुम साक्षी को भी छोड़ दिया, दृष्टा को भी छोड़ दिया। अब तुम कह रहे महाराज जी होता नहीं है हमसे, हम मन हमारा ऐसा है, हमसे हो नहीं रहा है। काय नहीं हो रहा भैया? बचपन में तो खूब किए, अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया। बच्चों मेरे, इ- इस स्मृति में कचरा इकट्ठा कर लिया। आपको एक बात है, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे पास भी नहीं था अभी तक। हमने कहा यार, समझ में नहीं आता है कि 3 साल से पहले की स्मृति क्यों नहीं याद हमें। कल मतलब एक थोड़े दिन पहले सोचा, क्या नहीं याद होगा, नहीं याद रहता है। आज हमने सोचा कि नहीं, अब हम इसका सवाल का जवाब सोच करेंगे। और जैसे हमने कहा सवाल जवाब सोच करेंगे, वो तुरंत 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तुरंत मिल गया, आ गया। हमें पता था आ जाएगा, हम अगर पूछेंगे तो वो बताएगा। कौन? वही जो साक्षी है, वही जो अप्रकट है, जो प्रकट है, वो बताता है। आपको कोई महाराज जी ये कैसे होता है, ये नहीं बता सकते कैसे होता है। वो यहाँ रहता है, वो सवाल जवाब हमें सब दे देता, दे रहा है। 2021 से उसने चमत्कार दिखाना चालू किया, जैसे कि जो अंदर बैठ के प्रकट हो गया, अब सवाल जवाब देने लगता। तो यही बता दिया कि बचपन में याद क्यों नहीं था। बचपन में फिर 1 साल 2 साल हम माँ का दूध पीते थे, मम्मी के लिए मम्मी बॉय ममा बॉय रहते थे, हैं वो करते थे। तो उस समय क्यों नहीं आता? क्यों? बस उस समय उस पल को जीते थे, जितनी स्मृति थी उस स्मृति से जीते थे। हमें इतना प्यार, इतना पता था कि मम्मी का दूध पीना है, फिर दूध हटा दिया, बस इतने इतने लिया, इससे ज़्यादा नहीं। इतने ही लिया, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन अब क्या करते हैं, अब पता नहीं कौन सी गंदगी भर ली दिमाग में, कि ये चिंता वो चिंता, ये काम क्रोध लोभ मोह मद। तो बचपन में क्यों नहीं था काम क्रोध में? नहीं नहीं, तब उजागर नहीं होता। तुम सब बेवकूफ हो, तब उसमें स्मृति नहीं थी। समझ में आ गया? किसी बेवकूफ में कह दिया तुम्हें कि बचपन में काम क्रोध नहीं, सभी रहते हैं। क्या किसी बीज के अंदर वो पेड़ नहीं रहता? रहता है। फिर बचपन में क्या अलग थे, सब चीजें थी, लेकिन वो विचार नहीं थे। किसके? काम जैसी चीज होती है। अब पता है
कि स्त्री होता, पुरुष होता, उसका शरीर होता, ये सब कचड़ा भर लिया तुमने। अब फिर फ्लैशबैक में चले जाओ, कारण शरीर में जाके बोल दो, कुछ नहीं होता, बकवास सब। फिर वैसे हो जाओगे, कैसे? बचपन के तरीके से, शुद्ध, बिल्कुल निर्मल हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए तुम्हें अब बच्चा बनना है। खत्म, सब हो गया सवाल। तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान नहीं मिलना है, तुम फिर ओम जय जगदीश करने लगोगे। हमने कहा तुम्हें तुम्हें विचार देने लगते हैं भगवान नाम का। भगवान भगवान कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। हम बता रहे हैं जो वो करो, नहीं करना जो मत करो, जिसे करना करो। तुम्हें सिर्फ बच्चा बनना है। कैसा बच्चा? जो हर पल को जीता है। वो बच्चा नहीं जो बड़े होके जो याद कर रहे थे हमें ऐसा करना वैसा बनना। बनना कुछ नहीं है, जीना है, जीना। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, अगर किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी की राह पे हो। क्या गाना था? निछार क्या था? जीना इसी का नाम है, टिनिन टिनिन। बचपन में उतना तो हकीकत वही है कि वो पल वो जीना है, बेफिक्री बिल्कुल, बस खत्म। मतलब यहां आना नहीं चाहिए, ये भी नहीं मरना है, कुछ नहीं। तब क्या पता था? तब सोचते थे नहीं हम मर जाएंगे, हम नहीं। ये तो बाद में पता चला कि हाँ, मम्मी ने कहा अरे वहां नहीं जाना, ज्यादा आगे नहीं जाना, ये भूत आ जाएगा, ये कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, ऐसा है वैसा। अरे हाँ, मन में भर गया क्या विचार, डर बैठ गया। अब जब भी जाते थे तब आ जाता था ध्यान, क्या वो हुआ विचार, लियो। समझ आया कि कहाँ से ये विचार आए। और ये भी बता रहे हैं कि मम्मी ने कहा तो आ गया, फिर धीरे धीरे आता गया। लोगों ने कहा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये गलत काम। बुद्धू टाइप के क्या विचार दे दिया कि बुद्धू भी कुछ होता है। अच्छी तरीके से लिखो, अच्छा लिखना पड़ता, अच्छा होता है, अच्छा खराब होता। सारी स्मृतियां ले ली और इसको कचरा कर दिया। अच्छे भले थे हम बचपन में, लेकिन हम लोगों को बेकार कर डाला। लोगों ने बेकार कर डाला, दे दे के गंदगी विचार दे दे के। खुद तो विचार में मरे जा रहे थे, हम लोगों को विचार दे दिया, हमारा अस्तित्व खराब कर दिया। कितने बिंदास होते कि कोई जानते ही नहीं है। सोचो एक पागल में क्या अंतर होता, वो बच्चे तरह होता, जानते नहीं कुछ। याद आए खाना तो खा लिया, उसके बाद फिर बस मस्त चल दिए। फकीर में वो भी ऐसे ही है, कोई मस्ती नहीं, अपनी मस्ती में चले जा रहे। जब याद आया खा लिया तुमने, मतलब। लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ होता है, पर पागल में कुछ नहीं होता। पागल और बच्चा एक बराबर। तो फिर से वही जिंदगी जीना है, वो पागल की, वो बच्चों की, जिसमें ना अतीत है, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का डर। अतीत की चिंता नहीं और भविष्य का कोई डर नहीं, बेफिक्री, हर पल जीना है बेफिक्र से। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट आता है, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, क्या? वो ये जो बचपन में नहीं कर सकते थे, करना वैसे ही है। एक चीज जरूर ध्यान रखनी, इसमें ऐड कर देना है, अब जवानी का ऐड कर देना है, मतलब अब इस उम्र का ऐड कर देना, जो भी बुढ़ापा जो भी, उसी तरीके से जीना है। लेकिन जीना वैसे ही है, जीना उसी का नाम है जो बचपन जी रहे, वैसे ही जीना। लेकिन स्मृति रखनी है, योग, इसे कहते हैं योग माया। योग में रह के माया का काम करना, इसे योग माया कहते हैं। योग किसका? उस अपने स्वरूप का, हम 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 हम, इसमें रहना। और जीना कैसे? वो ही बचपन तरीके से, बेफिक्र, हर पल को, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं, ना भूत ना भविष्य। हो जाएगा। अब तुम कहोगे बचपन में कैसे करते थे तुम बेवकूफों? कर लेते थे। तो अब देखो ना, मान लो हमें थोड़ा डर, थोड़ा वो विचार दिए गए, फिर भी आप सोचो, माइंड से लगाओ,
कि हम 7 साल थे या 8 साल थे, 6 साल 7 साल, तब भी ऐसे ही जीते थे। थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन ज़्यादातर हम साक्षी बन के जीते थे। हम हर समय हर पल को जीते थे। कभी आता था अरे याद स्मरण, कभी कदार स्मरण आता था, अरे चलना है, वो घर पे चलो नहीं तो ज़्यादा खेलेंगे तो मम्मी मारेंगी, अचानक आ जाता था। लेकिन पूरा फील एंजॉय करते थे, हमें बेफिक्री रहती थी, वो रखना है। और जो मम्मी याद आती थी, ऐसे भगवान याद आने हर समय, उनकी याद में रह के वो बचपन वाली जिंदगी जीना है। इसे बोलते क्या? साक्षी। ये है साक्षी भाव जो तुमने सबने जिया, इसे साक्षी भाव कहते हैं। ये दृष्टा से अच्छा है। दृष्टा को छोड़ना पड़ेगा, दृष्टा से आदत बनानी पड़ती है। दृष्टा से आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने विचार और दुनियादारी पता नहीं क्या बकवास ले डाला है, मलमूत उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगा। तो ये उस परम सत्ता की कृपा है कि तुम लोगों को उसके जरिए ही, हमारे जरिए ने उसके जरिए सब कुछ मिल रहा है। और वो ही किसी को माध्यम बना के या किसी को कुछ बना के वो अपना ही कुछ दे रहा है, ऐसी निजी चीज वो कर रहा है। हमें भी नहीं पता वो कैसे हो रहा है, वो कर रहा है, बस खुद ही करता है, होता है, सब सवाल जवाब देता है, वो करता हो जाता है। तुम लोग उसका आनंद लो और किसी भी जादू टोना किसी उसमें मत रहो। सीधी बात है, किसी का एहसान मंद नहीं होना। मेरा एरा किसी का, मेरा भी एहसान किसी का नहीं। मेरा मतलब तुम्हें, हमें जो हम हैं, जो तुम तुम्हारे अंदर है तो उसी का हो, मेरा नहीं तो हम क्या, वो तो तुम ही हो, हम थोड़ी ना हम तुम हो। कहीं तुम्हें ये लगे कि नहीं ये अलग से बाहरी बाबा, तो ये वाला नहीं लेना है कि इनका ऐसा नहीं। ये तो वही है जो मेरे अंदर वही है, जो ये है वो मेरे अंदर। तो काय का एहसान, अपनों का एहसान लिया जाता है। हम अपने के एहसानमंद होते नहीं, तो तुम्हें मेरा किसी का भी एहसानमंद नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तुम भी वही हो जो हम भी वही हो जो तुम हो। इसलिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं, बस मेरा काम है देने का। अच्छा, प्रकृति का काम क्या है? पेड़ का काम क्या है? फल देने का। फल दे दिया। हम लोग कहते हैं पेड़ मारा तुमने, हमने जामुन दे दिए, तुमने हमें वो बेर दे दिए, हमें बहुत धन्यवाद है। करते हैं? नहीं भी करते हैं। आम गए बगिया, हम तोड़ लिए, खा लिया, हो गया, खत्म, मिले। हाँ, भूख लगी, उसने दे दिया, उसने भी दे दिया। उसका काम क्या है? देने का। वो क्या करके खाएगा? क्या पेड़ खुद खाएगा? नहीं, उसका काम है देने का, दे दिया। वो भी खुश, तुम भी खुश। उसका काम है देना, तुम्हारा काम है लेना। ऐसे ही यहाँ इस इस का काम है देना, तुम्हारा काम है लेना, ले लो, खत्म काम हो। काय का बाबा, काय का राधे, लेन देन बराबर हो गया, खत्म काम। अपने अपने घर जाओ, जहां से आए थे वहीं से निकल लो। जहां से यात्रा चली थी वहीं परिक्रमा पूरी कर लो। जिधर से चले थे वहीं आके फिर पहुंच जाओ, तो परिक्रमा हुई पूरी। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे। साक्षी भाव बता दिया और दृष्टा बता दिया। दृष्टा में बुद्धि रहती है, साक्षी में बुद्धि भी नहीं रहती, तो तुम्हें बच्चों तरीका से रखना है। और दृष्टा की बुद्धि जो रहती है, जो दृष्टा का अभ्यास करोगे बुद्धि का, वो तुम्हें अपने स्वरूप में लगाना है, फिर दृष्टा का नहीं, अपने स्वरूप का। और हर पल जीना है बिल्कुल बेफिक्र छोड़ो। इस साथ राधा।